हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आई हूँ इन्वायरमेंट स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एज ए मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर हम सैम्पल पेपर एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। देखिए, पेपर कोड आपका ये रहा ईवीएस का, इसमें लिखा हुआ भी है इन्वायरमेंट स्टडी का है, नेम ऑफ कोर्स क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स ऑफ ACC 1 सेमेस्टर के रिगार्डिंग। ये सेमेस्टर 1 ही सेमेस्टर 2 आएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने नंबर के होंगे, 75 मार्क्स के, ठीक है। इनमें रिलेवेंट कितने होते हैं, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना एनी 5 बता रखा है आपको ऑलरेडी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पुट होते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में भी है, यहाँ पे हिंदी में भी है। मैं थोड़ा हिंदी में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 5 को क्या करना है, परिभाषित करना है। ये आपको दे रखे हैं 7 आपको हेडिंग्स दे रखी है, इनमें से किसी 5 को आपको डिफाइंड करना है। आराम से कर दोगे आप, ठीक है। कोई भी आप 5 जो आपको बेटर तरीके से आते हैं उनको में से किसी 5 को आप आराम से 6 से 7 8 लाइन में आराम से बता सकते हो। इसी का बी पार्ट आता है आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के, ठीक है। ये देखिए, रिक्त स्थान भरिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव डैश होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, उल्टा पिरामिड होता है या सीधा पिरामिड, बताया है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक क्षेत्र विशेष तथा सीमित प्रजातियों को विश्व में कहीं और नहीं जाती है, उन्हें डैश कहते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कावेरी नदी विवाद कौन से 2 राज्यों के बीच में चल रहा था। झीलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा बढ़ रही है उसी स्थिति को क्या कहते हैं, यानी कि उससे कौन सा प्रदूषण और बनता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो सकता है। इन पाँचों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है और कैसी चल रही है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर आपको जो है डिफाइंड करना है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर अंतर बताना है। ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट है आपका नवीनीकरण और अनवीनीकरण को लेकर के बताना है कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं। सेकंड में पूछा है जैव मंडल, रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। थर्ड में आप ये डिफाइन करना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और वन्य संरक्षण अधिनियम में क्या था, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण क्या होता है, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन क्या था, ठीक है। तो ये 5 आपको बता दिए गए हैं, 5 के 5 को आपको यहाँ पर डिफाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से दोबारा से थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किसी 5 को डिफाइंड करना है। वहाँ पर 3 करने थे, 5 दिए थे, और यहाँ 5 दिए हैं, ठीक है। 5 अटैम्प्ट करने हैं, 7 दिए हैं। यहाँ पर आपको बताना है जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है, वाटर इकोसिस्टम। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में जो हमने हॉटस्पॉट पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो हॉटस्पॉट होते हैं, उन जिस जगह पर सबसे ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम हॉटस्पॉट के नाम से रख देते हैं। ये मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। थर्ड है आपका नाभिकीय आपदाएँ के कोई भी 2 कारण बताने हैं, ठीक है। आदिवासी आबादी पर बांध निर्माण के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जब किसी एक आदिवासी जगह पर वहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं और उसी जगह पे एक बांध निर्माण होता है तो उस पर उनके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन अभी सिर्फ हम को जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से अगर किसी का आंसर नहीं पता है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो कि मैडम इसके आंसर्स क्या होंगे, है ना, इस तरीके से। कृषि पर वैश्विक ताप के प्रभाव क्या हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और बीमारी का क्या फैलाव है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अटैम्प्ट आपको कोई भी 5 ही करने हैं, ठीक है, 5 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन 2 पार्ट्स में दे रखा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनो आप। जैव विविधता पर प्रमुख खतरे क्या हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी पर जो खतरा बन रहा है वो क्या क्या है। इनमें से किन्हीं 3 प्रमुख खतरों को वैश्विक स्तर पर कम करने के उपायों का संक्षेप में विचार विमर्श करना है। यानी कि जैव विविधता क्या है, पहले तो आप ये बताओगे, भूमिका बन जाएगी आराम से। खतरे कैसे बन रहे हैं उन पे वो, और कोई भी 3 खतरों को आप बताओगे, उन 3 खतरों को बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये बताओगे। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान से समझ आया है ना, बस आपको 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है जैव विविधता के बहिस्थल संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। कुछ उपयुक्त उदाहरण दीजिए। बहिस्थल संरक्षण, ना, जैव विविधता में हमने कई पढ़ा था अंतःस्थल और बहिस्थल। जैव विविधता जो बाहरी देशों में जो उनका संरक्षण है वो किस तरीके से किया जा सकता है।
5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, भारत में बांध परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा देना है और बांधों को बचाना मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट है, घातक प्रजातियों के पर्यावरणीय प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करना है। कोई भी 2 कारण आप या फिर उदाहरण बता सकते हो और उसके प्रभावों को भी समझाना है। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है, इनकी चुनौतियां बताओ। फिर उसके बाद ठीक है, पहले तो ये बताओ कि अभियान कब चलाया गया, भूमिका बन जाएगी आराम से, किस लक्ष्य के साथ, क्या लक्ष्य था, क्यों बनाया गया, और फिर जब इसको बनाया गया तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उसके प्रभाव अधिक थे तो वो सफल कहाँ तक हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला है, सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक सोच और स्थानिक कार्य दिल्ली और जैसे शहर में व्यवहारिक रूप से कैसे संभव हो सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप लोगों का, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, 8 यूनिट है ना आप लोगों के। ठीक है, 7 की 8 यूनिट है, उन्हीं में ये क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला है आपका, मानव जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी और पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उपयुक्त उदाहरण को सहित इस पर चर्चा करने की, कैसे जिस तरीके से मानव जनसंख्या बिल्कुल एकाएक करके फूट रही है तो उस पर संसाधनों की कैसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रथाएं। ठीक है, जो हमारी संस्कृति प्रथाएं होती हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वच्छता के लिए खतरा भी हो सकती है। तो बताओ यहाँ पर क्या उसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, देखो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा दिया जाता है, बस आपको थोड़ा समझने की देर है। तो ये आपका था ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आप इसके PDF फॉर्म सैम्पल पेपर वहाँ से ले सको। कुछ क्वेश्चंस बैंक भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे वहाँ पर आंसर भी ले सको, डाउट है तो क्लियर करो। बाकी आप अभी कमेंट करके बताओ ऊपर के जितने भी 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।